जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। होली या शीतला सप्तमी के बाद जो रविवार आता है उस दिन सूरज जी की पूजा पीपल के नीचे करनी चाहिए। पूजा के रोट के बीच में सूरज जी को देखने के लिए थोड़ा छेद करना चाहिए। उसमें शक्कर नहीं डालनी चाहिए। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्चा, पैसा, कच्चा सूत, गेहूँ, धूप, आरती पुष्प, आटे के कच्चे फल जो कि साथ है, जल के कलश से पूजा करी जाती है। पूजा करने के बाद कसुम्बल और रोठा में से सूरज जी को देखते हुए 7 बार अर्घ देना चाहिए। सूरज जी को अर्घ देखते समय बोलना चाहिए, सूरज बाबू डिटियो डिटियो जैसो टूटियो। जल छोड़ने वाले को इसी तरीके से अर्घ देते वक्त बोलना चाहिए। उसके बाद सूरज जी की कहानी कहते हैं। सूरज रोटे के उजड़ने में 8 औरतें और एक साठिया जिमाते हैं और कल्पना कल्पते हैं। सूरज जी का उजड़ने के बिना गंगोर का उजड़ना नहीं कर सकते हैं। ब्यावली औरतें भी जिनकी नई नई शादी हुई है उनका भी सूरज जी का उजड़ना कराया जाता है। तो आइए सुनते हैं सूरज जी की कहानी। एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती। चैत का महीना आया। सूरज रोटे का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना लेना। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त एक रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण करके आए। बोले, माई भिक्षा दे दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सिका नहीं है। तो जोगी ने कहा, मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा जब तक खाली नहीं जाना चाहिए, तो उसने माँ के रोट में से किनारा खांडी करके जोगी को थोड़ा सा रोट दे दिया। माँ गाय चरा कर आई। बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई। वो घी रोटो दे, रोट मैली करा कोरो दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आ गई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा और चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार करने आया। पीपल की ठंडी छांव में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने का ठंडा पानी मिल जाता। ऐसे सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे तो भूख भी लगी है, कोई खाने को दे दे तो अच्छा होता। लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। ये सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। जब राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो उसे लड़की मिली। राजकुमार ने कहा कि तुम कौन हो? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा, मेरे साथ शादी करोगी? तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं गरीब और अनाथ लड़की हूँ, मेरा कोई नहीं है। राजा जी माने नहीं। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह कर घर ले गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुँच गई। आवाज़ देने लगी, घी रोटो दे, घी रोट मैली कोर दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया। कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबी तो दे दी, 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। तो राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है? रानी ने कहा, यह मेरे पीहर की बेट है। राजा बोला, हमको आपका पीहर देखना है। रानी ने कहा, मेरा पीहर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए हैं। राजा हट करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी कि 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा। राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए तो वहाँ सारा कुटुंब था। कोई कहे मासा जी आए, कोई कहे जीजा जी आए, तो कोई कहे फूफा जी आए। राजा रानी का अच्छा सत्कार हुआ। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। 1 पहर पूरा हुआ तो रानी घर चलने को कहने लगी। राजा बोले, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कुंवर की चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी। कहा, मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी अपने घर चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब दिया और विदा किया। राजा जी अपने पैरों की मोचड़ी और घोड़ी का ताजना वही भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आया तो सिपाहियों से कहा कि रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी को ताजना और पैरों की मोचड़ी वहीं रह गई है। रानी कहने लगी कि इतनी सी चीज के पीछे वापस क्यों जाते हैं, इतना धन उन्होंने दिया है। राजा ने एक नहीं सुनी, पीपल के नीचे गए। देखा तो वहाँ राजा जी का सामान पड़ा था, पत्ते उड़ रहे थे, कोई परिवार वैभव नहीं था। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर का पीर वासा मांगा था,
मेरी तो एक माँ है जिसका रोटा खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महलों में आई तो उसे बुलाकर मैंने कमरे में बंद कर दिया। उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटा दिया कि चैत के किसी भी रविवार को पीहर वासे के लिए सूरज जी का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान ने रानी पर प्रसन्न हो उसे पीहर वासा दिया, वैसे सब पर सूरज भगवान की कृपा रहे। खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। बोलिए सूरज भगवान की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।